अच्छा, एक बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है और एक बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, और इस रहस्य को लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, और यहीं से ही किस्मत नाम का जन्म हो जाता है। तो आज हम इसको बड़ी ही नॉर्मल तरीके से, ये दो जो बॉल बनाई हुई है ना मैंने, गोले बने हुए, इसके तरीके से हम समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। ये कोई किस्मत नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक नियम है। ठीक है, तो हम आज समझते हैं इसको। थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा। मेरे जो बायो पे मेरा जो यूट्यूब का लिंक है, आप प्लीज़ उसको, उस पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इस गोले से, इस राउंड सर्कल से। ठीक है, ये राउंड सर्कल क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है जी, ये पूरा यूनिवर्स है। और ऐसे ही आप देखेंगे जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितने भी परमात्मा की बनाई हुई चीजें हैं, वो सारी की सारी गोल आपको दिखेंगी। ठीक है, पृथ्वी गोल है, सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, आकाश गंगाएं गोल है, ग्रह उपग्रह बाकी सारी चीजें सब गोल हैं। ठीक है, अब इसी से ही आदमी पैदा हुआ है, इसी से आदमी का जन्म हुआ है। तो आदमी क्या है? आदमी का जो जीवन है वो भी गोल है, बिल्कुल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर्कल ऑफ लाइफ। ये जो सर्कल है, ये इसी में ही ये रहस्य छुपा हुआ है, जिसकी वजह से एक बच्चा अमीर घर में और एक बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको जानने से पहले, इस चक्र को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा नींद को। ठीक है, क्योंकि नींद इंसान की लाइफ में रोज घटती है, जो कि जिसको कि हम छोटी मृत्यु कह सकते हैं, ए लिटिल डेथ। ठीक है, ये रोज इंसान के जीवन में घटती है। और आपने कभी इसका एक्सपीरियंस किया या नहीं किया हो, मुझे नहीं पता। कभी करके देखना, आगे से करके देखना, आज ही करके देखना कि आप जिस सेंस में, जो भाव लेके, आपकी चेतना जिस भाव में, जिस टाइम पे जब आप सोते हो, नींद जब आती है, जब आप जागने के द्वार से और एकदम नींद में प्रवेश करते हो, उस टाइम, एग्जैक्ट उस टाइम पे जो भी आपका कॉन्शियसनेस होती है, चेतना जिस भी चीज में होती है, आप जब सुबह उठेंगे, पहला जो आपका उठने का क्षण होगा, आप गौर करना, दिमाग लगाना, वो उसी से शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, रात में आप क्रोध में सो गए, गुस्से में सो गए हैं, झगड़ा हो गया पत्नी से, मम्मी से, भाई से, और झगड़े में आप वही सोचते सोचते सो गए हैं। सुबह जो पहला क्षण होगा वो आपका खुशी का नहीं होगा, वो आपका गुस्से का ही होगा। आप रोमांटिक होके सो गए हैं, तो सुबह जब उठोगे, रोमांटिक बातें करते करते सोगे, तो सुबह का क्षण आपका रोमांटिक रहेगा। आप प्रेम करते सो गए हैं किसी बच्चे को, किसी भाई को, बहन को, ठीक है, वाइफ को, तो आप सुबह जब उठोगे तो आप उसी भाव में उठोगे। ये आप ध्यान करिएगा इस चीज का। ठीक है, तो ये जो छोटी मृत्यु है, ऐसी ही बड़ी मृत्यु है जिसको हम मौत कहते हैं, जिसको मरना कहते हैं। ठीक है, तो पूरे जीवन आदमी जीवन को जीता है और एक दिन वो मर जाता है। तो आप समझो, जितना जीवन उसने जिया है पूरा, और जीवन जीते जीते जो भी उसके भाव उसके जीवन में चलते रहे हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होके जिस टाइम वो मरता है, उस टाइम पे वो एकदम पूरा, समझ लो कि पूरी उसके सर पे गठरी होती है, पूरा भरा हुआ होता है। और उसी भाव के कारण वो अगला जन्म लेता है। जन्म से पहले जो बच्चा एक जन्म लेता है, उससे पहले हम उसके पिछले जीवन की बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, या आप अपनी समझ से समझ सकते हैं, अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत ही नॉर्मल घर में जन्म लिया, बहुत, मतलब मैं कहता हूँ मिडिल से भी नीचे घर में जन्म लिया। लेकिन मेरी सोच, मतलब जब से मैंने समझना शुरू किया है जीवन को, तब से ही मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, और इसके लिए मैंने पूरा प्रयास, पूरा एफर्ट्स मैं लगाता रहा हूँ, और आज भी लगाता हूँ। मैं अगर इसी जन्म में मुझे पा गया वो मुकाम मुझे मिल गया, तो जब मैं मरूंगा, और मर के सपोज करो मेरी मृत्यु यहाँ से यहाँ आती है, इस गोल चक्कर में यहाँ मैं मरता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से चल के पूरे बहुत सारे जन्मों को क्रॉस करते हुए
फिर जब मैं वापस यहां से जन्मूंगा, जिस भी घर में मैं जन्म लूंगा, वो घर मुझे वैसा ही मिलेगा जैसा मेरी चेतना ने जिस टाइम पे मुझे छोड़ा था। समझ रहे हो? अगर ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई अमीर घर में जन्मा हुआ बच्चा, उसको उसकी चेतना ऐसी है कि उसको रस ही नहीं है अमीरी में, वो हमेशा वो गरीबों को देखता है, वो हमेशा उनको ही पसंद करता है। तो क्या होगा जब वो मरे, वो सारी की सारी जो उसके भाव हैं वो इस अस्तित्व में इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है? तो जब वो मरेगा, मर के और जब वो घूम के आएगा, इस पॉइंट पे वो उसकी मृत्यु हुई और वो जन्म ले लेके जब घूम के आएगा, तो ये अस्तित्व उसको उसके नियम के अनुसार उसको गरीब घर देगा। उसकी चेतना अपने आप गरीब घर में जाएगी, गरीब घर में वो पैदा होगा। तो ये सारा का सारा खेल, इसमें किस्मत का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। ये सारा का सारा खेल आपकी खुद की चेतना के ऊपर है, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि आपने पूरा जीवन किस प्रकार जिया है, किस प्रकार देखा है। अगर आप इस जन्म में आपने गरीब घर में जन्म लिया और आप पूरा जीवन अपना इसी सोच में निकाल देते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं और मैं गरीब ही मरूंगा, तो यही भाव आपका मृत्यु के टाइम पे जाएगा और अगले जन्म में फिर से आप गरीब घर में ही पैदा होंगे। आपने देखा होगा कई बार आपको ना, बहुत गरीब बच्चा भी, कोई भिखारी टाइप भी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो ऐसी बॉडी लैंग्वेज होगी उसकी कि वो आपको लगेगा पता नहीं कैसे कहीं का राजा महाराजा हो, कहीं का सम्राट हो। ठीक है? तो वो जो लोग हैं, भले ही वो गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन या तो वो उस जीवन में ही कुछ ना कुछ बन जाएंगे, नहीं बने, किसी भी कारण से अगर वो चूक गए, तो 100% वो अगले जन्म में रईस घर में ही पैदा होंगे। इसमें किस्मत का कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है। ये सारा का सारा आपकी चेतना, सारा का सारा आपकी थॉट्स, सारा का सारा आपके विचारों पे डिपेंड है।